हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ यूनाइटेड वी स्टैंड। तो ये वाले वीडियो में बात करेंगे कल आर्सेनल और मैनचेस्टर सिटी के बीच जो कम्युनिटी शील्ड का मैच था उसको लेके, और मैनचेस्टर यूनाइटेड का लास्ट जो फ्रेंडली मैचेस थे उसको लेके, और जितने भी सारे लेटेस्ट ट्रांसफर अपडेट्स हैं उनको लेके। तो बिना टाइम खराब किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं कल कम्युनिटी शील्ड में जो मैच था आर्सेनल और मैनचेस्टर सिटी के बीच उसको लेके। तो कल जब मैच खत्म ही होने वाला था उस टाइम में मैं सोच रहा था कि अगले दिन जब मैं ये वीडियो बनाऊंगा तो उस टाइम मुझे फिर से ये चीज कहना है कि मैनचेस्टर सिटी इज येट टू लूज अ मैच अगेंस्ट आर्सेनल फ्रॉम लास्ट ईयर। क्योंकि लास्ट ईयर में भी जब आर्सेनल और मैनचेस्टर सिटी का मैच हुआ, आर्सेनल बहुत बुरी तरीके से हारा वो मैच। लेकिन मैच खत्म होने तक एंड में जो ड्रामा हो गया वो आप कह सकते हैं कि सारे आर्सेनल फैंस के लिए वो जो मीम है ना कि एकदम जज्बात बदल गया, हालात बदल गया, जिंदगी बदल गया, वो वाला चीज हो गया और मैं पूरा हैरान रह गया। देखिए लास्ट में जो ड्रामा हुआ उसको आप कह सकते हैं मैनचेस्टर सिटी वर अनलकी कि वो बॉल डिफ्लेक्ट होकर चला गया। लेकिन जब फर्स्ट क्रॉस वो लोग डाले थे बॉक्स के अंदर तो वो मैनचेस्टर सिटी बहुत अच्छी तरह से डिफेंड किया था। लेकिन जब ट्रोसार्ड ने वो शॉट लिया तो उस पे आकांक्षी कुछ कर नहीं पाया और इंजरी टाइम पे आर्सेनल इक्वलाइज कर दिया और मैच का स्कोर 1-1 हो गया। और उसके बाद टाई ब्रेकर पे मैच चला गया और आर्सेनल टाई ब्रेकर से मैच जीत लिया। तो अगर कल के मैच का बात करें एज ए न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये चीज कह सकता हूं कि फर्स्ट हाफ में मुझको मैनचेस्टर सिटी थोड़ा बेहतर लगा। हालांकि फर्स्ट हाफ में दोनों टीम ही थोड़ा स्लॉपी फुटबॉल खेल रहे थे, स्पेशली इन ऑपोजिशन बॉक्स। तो अगर फर्स्ट हाफ में देखा जाए मैनचेस्टर सिटी अगर क्लिनिकल होते तो मैनचेस्टर सिटी शायद 2-0 अप हो जाते, लेकिन वैसा हुआ नहीं। लेकिन सेकंड हाफ में जब मैच शुरू हुआ तो एट टाइम्स मैनचेस्टर सिटी कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि मैनचेस्टर सिटी के पास ही ज्यादातर बॉल था, लेकिन जब केविन डी ब्रुयने आया मैच में और उसके बाद से मैनचेस्टर सिटी का जो मिडफील्ड है वो अचानक से एकदम परफॉर्म करने लगा। केविन डी ब्रुयने आया आपका कोवाचिच की जगह, लेकिन कोवाचिच भी अच्छा था फर्स्ट हाफ में, लेकिन मैनचेस्टर सिटी जब बिल्ड कर रही थी तो वो उतना फ्लूइड नहीं हो रहा था। जब केविन डी ब्रुयने आ गया मैच में उसके बाद उन लोगों का बिल्डिंग अचानक से बहुत फ्लूइड हो गया, जो कि होना भी चाहिए। और उसके बाद मैनचेस्टर सिटी ने गोल स्कोर कर दिया। गोल स्कोरर था कोल पाल्मर और वो जो गोल था वो वाकई में एक बहुत ही शानदार गोल था, एक वर्ल्ड क्लास गोल था। तो ऐसा गोल मैनचेस्टर सिटी के लिए बहुत बार रियाद माहरेज किया है। तो अभी रियाद माहरेज तो नहीं है तो उसके जगह पे कोल पाल्मर आ गया और कोल पाल्मर वो गोल स्कोर करके दिया जो कि मैनचेस्टर सिटी को करना चाहिए था बहुत पहले ही। और उसके बाद एक बढ़िया चांस मिला था फिल फोडेन को भी, लेकिन फिल फोडेन उसको फिनिश नहीं कर पाया। हालांकि उसमें उसका कोई गलती नहीं था, वो बॉल जो है वो रामसडेल के दोनों पैर के बीचों बीच से अंदर जा ही रहा था, लेकिन एंड में रामसडेल के पैर से थोड़ा डिफ्लेक्ट हो गया और वो गोल होते होते रह गया। वो अगर गोल हो जाता तो शायद मैच का सिनेरियो अलग होता, जो कि हम लोग को लग भी रहा था। जब 90 मिनट्स तक मैच चला गया था तो हम लोग को लग ही रहा था कि मैनचेस्टर सिटी शायद ये गेम मैनेज करके ये मैच जीत जाए, क्योंकि दे आर वेरी गुड एट मैनेजिंग गेम्स। जैसे कि हम लोग भी कोशिश किए थे एफए कप फाइनल में लास्ट ईयर मैनचेस्टर सिटी के साथ, लास्ट 5 मिनट में हम लोग कुछ चांस क्रिएट किए थे, लेकिन हम लोग वो फिनिश नहीं कर पाए और मैनचेस्टर सिटी गेम मैनेज करके वो मैच जीत लिया था। लेकिन कल वाले मैच में वो प्रेशर जो आर्सेनल क्रिएट किया लास्ट 5 मिनट में, उस प्रेशर को एब्जॉर्ब मैनचेस्टर सिटी कुछ हद तक किया था, लेकिन एंड तक वो प्रेशर सस्टेन नहीं कर पाए और आर्सेनल एक बहुत ही ड्रामेटिक गोल स्कोर करके मैच में इक्वलाइज कर दिया और मैच को टाई ब्रेकर में लेके गया। टाई ब्रेकर में जाने के बाद केविन डी ब्रुयने फर्स्ट जो पेनल्टी किक ले रहा था मैनचेस्टर सिटी के लिए, वो पहला वाला किक ही उन्होंने मिस कर दिया। हालांकि किक अच्छा था लेकिन वो क्रॉसबार में हिट हो गया और उसके बाद रॉड्री भी अपना पेनल्टी मिस कर दिया। तो आर्सेनल जो कुछ दिन पहले ही एक फ्रेंडली मैच में मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ टाई ब्रेकर में भी हार गया था, लेकिन जब थिंग्स रियली मैटर्ड उस टाइम पे वो लोग टाई ब्रेकर में मैच जीत गए। ओवरऑल इट वाज अ गुड गेम, स्पेशली इन द सेकंड हाफ, एंड कांग्रेचुलेशन टू एवरी आर्सेनल फैन फॉर सिक्योरिंग 17th कम्युनिटी शील्ड। और मिकेल आर्टेटा के लिए भी ये शायद तीसरा कम्युनिटी शील्ड है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसके लिए सारे आर्सेनल फैंस को कांग्रेचुलेशन। इसके बाद देखते हैं जब सीजन शुरू होता है तो उस टाइम पे आर्सेनल
कैसे परफॉर्म करते हैं। तो इसके बाद बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो 2 फ्रेंडली मैचेस थे उनको लेके। तो पहला जो मैच था वो था आपका आरसी लेंस के साथ। तो वो वाले मैच में हम लोग का फर्स्ट 11 भी खेला जो कि एक्सपेक्टेड था फ्रॉम एरिक टेन हाग। मैनचेस्टर यूनाइटेड वेर लुकिंग वेरी गुड और मैच शुरू होने के कुछ देर बाद ही ब्रूनो फर्नांडिस एक बहुत ही बढ़िया आपका लॉन्ग बॉल दिया था फ्रॉम राइट हैंड साइड टू गार्नाचो और उसके बाद गार्नाचो एक बेहतरीन माइनस किया था और एक बेहतर सीटर क्रिएट करके दिया था मेसन माउंट के लिए। लेकिन मेसन माउंट बहुत ही बुरी तरीके से वो वाला जो सीटर है उसको मिस कर दिए। वो जो सीटर है वो सीटर आप फ्रेंडली मैच हो या ऑफिशियल मैच हो या फिर ट्रेनिंग ग्राउंड हो वो आप मिस नहीं कर सकते। वो अनफॉरगिवेबल एक मिस होता है अगर आप ऐसा सीटर मिस करते हो तो। ओल्ड ट्रैफर्ड में उसका पहला गेम था तो मालूम नहीं वो थोड़ा नर्वस था कि नहीं, लेकिन वो सीटर उसने मिस जो किया वो मिस नहीं करना था। कोई भी दिन में आप ऐसा सीटर मिस नहीं कर सकते। उसके बाद डिएगो डालो के एक सिली मिस्टेक की वजह से हम लोग वापस से एक गोल कॉन्सीड कर लिए, क्योंकि हम लोग बहुत हाई लाइन खेलते हैं। तो हाई लाइन जब आप खेलते हो अगर आप छोटा से भी छोटा मिस्टेक कर लेते हो और ऑपोजिशन के पास बॉल चला जाता है तो दूर से ऑपोजिशन शॉट ले सकता है गोल में, क्योंकि आंद्रे ओनाना बहुत हाई लाइन रहता है। और वैसे ही हुआ, हम लोग आउट ऑफ नोवेयर एक गोल कंसीड कर लिए। जब पहला 25 मिनट हुआ मैच में तो मैच का स्कोर लाइन था मैनचेस्टर यूनाइटेड 0 आरसी लेंस 1। हालांकि वो बिल्कुल ही ऑपोजिट होना चाहिए था, मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड 1 एंड आरसी लेंस 0, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो यही चीज नए सीजन में जाते हुए हम लोग को थोड़ा और बेहतर करना होगा, क्योंकि जब आप हाईलाइन खेलते हो इतना तब आपका एरर ऑफ मार्जिन जो है वो बहुत कम रहता है। तो इसीलिए इस चीज को और भी बेहतर करना होगा। आंद्रे ओनाना एक नया सिस्टम में आया है और हम लोग का जो डिफेंस है, बैकलाइन है, वो भी इस सिस्टम से थोड़ा मिलजुल रहे हैं। पहले दिन से ये चीज बहुत बढ़िया नहीं हो जाएगा, मैच बाय मैच ये चीज थोड़ा बेहतर होता जाएगा। तो मैं वही चाहूंगा कि ये लोग इस चीज में काम करें और इस चीज को बेहतर करें। उसके बाद फर्स्ट हाफ में हम लोग और भी चांसेस क्रिएट किए लेकिन फिनिश नहीं कर पाए। फर्स्ट हाफ में गार्नाचो वाज ब्रिलियंट, हालांकि ओवरऑल मैच में ही गार्नाचो वाज ब्रिलियंट, लेकिन फर्स्ट हाफ में वो बहुत ही ज्यादा बेहतर खेला लेकिन फिनिश नहीं कर पाया। और सेकंड हाफ में जब मैच चालू हुआ तो एंटोनी का एक बहुत ही बढ़िया थ्रू बॉल से मार्कस राशफोर्ड स्कोर कर दिया और उसके बाद जो सेकंड गोल हुआ उसमें मार्कस राशफोर्ड का जो टर्निंग लेते वक्त उसका टच था वो एकदम बिल्कुल ही बढ़िया था, बहुत ही सबलाइन टच था। और उसी के साथ गार्नाचो आपका बॉल लेके एकदम से काउंटर अटैक में मैनचेस्टर यूनाइटेड अपना सेकंड गोल स्कोर कर दिया। सेकंड गोल जब स्कोर हुआ वो एंटोनी ने किया, वो थ्रू बॉल गार्नाचो ने प्रोवाइड किया और वो बहुत ही बढ़िया गोल था। हालांकि एंटोनी का जो फर्स्ट टच था उस थ्रू बॉल को रिसीव करने के टाइम पे वो अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी एंटोनी ने वो बॉल को फिनिश कर दिया। और उसके बाद एक गार्नाचो के वजह से ही हम लोग को और एक फ्री किक मिल गया और वो फ्री किक से कैसेमीरो गोल स्कोर कर दिया। तो ओवरऑल अगर देखा जाए मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेड गुड, जितने भी फर्स्ट 11 के प्लेयर्स थे दे आल्सो लुक गुड। और अगर आप आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर चुने, मेरे ख्याल से 3 प्लेयर का नाम आपका आएगा। एक ब्रूनो फर्नांडिस होगा, दूसरा होगा गार्नाचो और तीसरा होगा एंटोनी। उसके बाद अगर कल वाले फ्रेंडली मैच का बात करें जो कि आपका एथलेटिक बिल्बाओ के साथ था, उस मैच में हम लोग का फर्स्ट टीम पूरा रेस्ट में था, तो आपका काइंड ऑफ सेकंड एंड थर्ड टीम का एक मिक्सचर वो मैच में उतरा। हम लोग का जो डिफेंसिव बैकलाइन था वो तो सेकंड ही था, लेकिन वो मैच में भी हम लोग फिर से एक इंडिविजुअल डिफेंसिव एरर के लिए ही हम लोग प्रेशर में आ गए और गोल कंसीड कर लिए। और वो गलती हो गया आपका हैरी मैगवायर से। जब तक वो सेल नहीं होगा तब तक ऐसा होता ही रहेगा, अभी क्या करें। वो वाला मैच में मिडफील्ड में उतना अच्छा गेम हम लोग का नहीं था। एरिक्सन एट टाइम्स कुछ कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। कल का मैच में अगर हम लोग बात करें कोई आउटस्टैंडिंग प्लेयर का तो वो है आपका डेफिनेटली फाकुंदो पेलिस्ट्री। फाकुंदो पेलिस्ट्री ओवरऑल मैच में बहुत ही बढ़िया खेला और एंड में जाके उसने इक्वलाइज भी कर दिया एकदम ही इंजरी टाइम पे 93rd मिनट पे। तो अगर देखा जाए तो कल वाले मैच को लेके उतना बात करने की कोई जगह नहीं और हम लोग उतना अच्छा खेले भी नहीं। फाकुंदो पेलिस्ट्री और कुछ कुछ प्लेयर को छोड़ के हम लोग उतना अच्छा खेले भी नहीं पूरे मैच में। तो इसी के साथ चलिए अभी मूव ऑन करते हैं ट्रांसफर न्यूज के तरफ। तो सबसे पहले बात करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेके। तो लेंस वाला जो मैच था वो मैच शुरू होने से पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑफिशियली अनवील्ड रास्मस हॉयलैंड। रास्मस हॉयलैंड फील्ड पे आया और सारे फैंस के सामने वो अपना जर्सी पकड़ के वो फोटो दिया, वो आइकॉनिक फोटो। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट था हम लोग के लिए और ये एक बहुत ही हिस्टोरिक मोमेंट भी था हम लोग के लिए और बहुत
दिन के बाद हम लोग के क्लब में कोई यंग स्ट्राइकर आया जिसके लिए हम लोग इतना पैसा खर्च किए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज है हम लोग के फ्यूचर के लिए। जैसे कि आंद्रे ओनाना का साइनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट साइनिंग था हम लोग के लिए, वैसे ही रास्मुस हॉयलैंड का साइनिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट साइनिंग है हम लोग के लिए। अगर आप लोग एरिक टेन हैग का कमेंट्स देखे रास्मुस हॉयलैंड के लिए तो उससे साफ साफ पता चलता है कि एरिक टेन हैग वाज एडमेंट टू साइन रास्मुस हॉयलैंड। मार्केट में आपका कोलो मुनाई था, मार्केट में आपका गोंजालो रामोस था, लेकिन फिर भी इतना पैसा देके मैनचेस्टर यूनाइटेड वेंट फॉर रास्मुस हॉयलैंड क्योंकि एरिक टेन हैग को रास्मुस हॉयलैंड चाहिए था, क्योंकि ही हैज अ ह्यूज पोटेंशियल टू बिकम अ ग्रेट प्लेयर। अगर उसको सही तरीके से कोचिंग किया जाए, वो सही तरीके से उसको ग्रूम किया जाए तो ही कैन बिकम अ ग्रेट प्लेयर। उसी के साथ हम लोग को ऑप्टिमिस्टिक रहना होगा नए सीजन में जाते हुए, एंड वी शुड बी एक्साइटेड अबाउट दिस साइनिंग। अगर ये आपको एक्साइटेड नहीं करता तो मुझे मालूम नहीं कौन सी साइनिंग आपको एक्साइटेड करेगा, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि बहुत दिन बाद, लिटरली 10 साल बाद हम लोग एक क्वालिटी स्ट्राइकर खरीदे जो कि यंग है। और इसके बाद बात करेंगे आपका टोडिबो को लेके। तो फैब्रिजियो ने ये चीज कंफर्म किया कि जुवेंटस इज नाउ आउट ऑफ द रेस फ्रॉम टोडिबो के साथ जुवेंटस का जो डील होने वाला था वो ब्रेक ऑफ हो गया और मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ वापस से टोडिबो का लिंक आना चालू हो गया। लेकिन सबको पता है अगर हम लोग हैरी मैग्वायर को सेल नहीं कर पाते तो टोडिबो के लिए हम लोग नहीं जा पाएंगे। सबको ही मालूम है हैरी मैग्वायर को हम लोग को बेचना ही चाहिए, लेकिन अगर हैरी मैग्वायर के लिए मिनिमम 30 मिलियन नहीं मिलता तो हैरी मैग्वायर को हम लोग नहीं बेचेंगे, यही रियलिटी है। तो देखते हैं आगे जाके क्या होता है। और इसके बाद फैब्रिजियो ने कंफर्म किया कि फाकुंदो पेलिस्ट्री के लिए हम लोग एक नया कॉन्ट्रैक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद फाकुंदो पेलिस्ट्री को शायद हम लोग लोन पे भेज दे, जो मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक ही होगा। यही चीज अभी होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस सीजन में देखें, इस सीजन में मेरे ख्याल से आमाद डियालो को मैनचेस्टर यूनाइटेड पे हियर एंड देयर खिलाना चाहिए इंस्टेड ऑफ फाकुंदो पेलिस्ट्री। फाकुंदो पेलिस्ट्री को आप ऐसा एक क्लब पे लोन पे भेज पे उसको रेगुलर फर्स्ट टीम फुटबॉल मिले और वो अपना जो परफॉर्मेंस है उसको और भी डेवलप करे, और उसके बाद अगले सीजन में हम लोग उसको मैनचेस्टर यूनाइटेड पे यूज कर सकते हैं एज ए मोर मैच्योर्ड प्लेयर। इसके साथ साथ वापस से फ्रीड वाला न्यूज में भी फैब्रिजियो ने एक कंफर्मेशन दे दिया कि इस हफ्ते के अंदर शायद फ्रीड का जो आउटगोइंग है वो हो जाए, और उसी के साथ साथ डॉनी वैन de Beek को लेके भी सेम ही अपडेट है, कुछ नया नहीं है। जैसे पिछले अपडेट में भी उसने कहा था कि डॉनी वैन de Beek को लेके अभी भी नेगोशिएशन चल रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड और रियल सोसिएदाद के बीच, अभी भी वो सिचुएशन सेम ही है, अभी भी इसमें कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ। तो इसके बाद बात करेंगे आर्सेनल को लेके। तो आर्सेनल से मैट टर्नर इज गोइंग टू नॉटिंघम फॉरेस्ट। नॉटिंघम फॉरेस्ट हैड डिसाइडेड टू बाय मैट टर्नर इंस्टेड ऑफ डीन हेंडरसन। तो यहाँ पे हम लोग वापस से एक मुश्किल में पड़ गए। अभी मालूम नहीं डीन हेंडरसन को हम लोग कैसे ऑफलोड कर पाएंगे। तो अभी बात करेंगे ब्राइटन को लेके। तो ब्राइटन के साथ मोहम्मद कुदुस के लिंक्स आना चालू हो गया, और बीच में कुदुस के साथ चेल्सी का भी बहुत सारे लिंक्स आ रहे थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू फैब्रिजियो रोमानो बहुत दिन पहले ही आयस के साथ ब्राइटन मोहम्मद कुदुस को लेके एक एग्रीमेंट में पहुंच गए थे, जहां पे जो प्राइस है वो था आपका 40 मिलियन यूरो। लेकिन प्लेयर एग्रीमेंट अभी भी ब्राइटन के साथ नहीं हुआ कुदुस का, तो उसी को लेके भी अभी भी ये डील पेंडिंग हुआ है। तो अभी भी इसका कोई गारंटी नहीं है कि कुदुस के साथ ब्राइटन का एग्रीमेंट सक्सेसफुल हो। तो ये चीज का भी एक इंडिकेशन है बहुत सारी रिपोर्ट्स में। तो अभी देखते हैं कि ब्राइटन कुदुस को ले पाता है कि नहीं, या फिर कुदुस कोई दूसरे क्लब में जाता है, या फिर हु नोस कि कुदुस वापस से चेल्सी में ही चला जाए। इसके बाद चलिए बात करते हैं काइसेडो को लेके। तो काइसेडो को ब्राइटन का जो फ्रेंडली मैच था उसमें भी काइसेडो को नहीं खिलाया गया, और काइसेडो को लेके डिजर्वी का भी सेम ही कमेंट्स है कि अगर सही प्राइस मिलता है तो ही ब्राइटन काइसेडो को जाने देगी, वरना नहीं जाने देगी। मतलब साफ साफ है, अगर चेल्सी 100 मिलियन का जो मार्क है उसको अगर मैच नहीं करता तो काइसेडो वाला डील नहीं होगा। लेकिन अभी भी फैब्रिजियो ये चीज रिपोर्ट कर रहा है, और बहुत सारे दूसरे सोर्सेज भी ये चीज रिपोर्ट कर रहा है कि ये डील अभी भी ऑन है। तो देखते हैं काइसेडो वाला जो सागा है ये और भी कितना दिन चलता है। और इसके बाद बात करेंगे वेस्ट हैम को लेकर। तो वेस्ट हैम इज ट्राइंग टू साइन एडसन अल्वारेज
फ्रॉम आयाक्स। तो वेस्ट हैम अभी तक कोई साइनिंग नहीं किया, हालांकि वो लोग 100 मिलियन में डेक्लन राइस को उन्होंने सोल्ड कर दिया आर्सेनल में, लेकिन उन्होंने अभी भी कोई वैसा साइनिंग नहीं किया। वो लोग हैरी मैगवायर और स्कॉट मैक्टोमिनी के लिए इंटरेस्टेड थे, लेकिन उसमें भी वो लोग का बात आगे बढ़ा नहीं, और अभी वो लोग आयाक्स को अपना फर्स्ट ऑफिशियल बिड सबमिट कर दिया फॉर एडसन एल्वारेज, और एडसन एल्वारेज might be the first signing of West Ham this summer। इसके बाद बात करेंगे पीएसजी को लेके, तो पीएसजी से आपका गोंजालो रामोस का हियर वी गो आ गया। उसका जो डील है वो है आपका 80 मिलियन यूरो का, जिसमें 15 मिलियन जो है आपका एड ऑन है, लेकिन ये जो डील है वो एक लोन डील है विद एन ऑब्लिगेशन टू बाय हिम नेक्स्ट ईयर। तो इसके बाद बात करेंगे एम्बापे को लेके, तो फैब्रिजियो ने ये चीज बोला कि पीएसजी एम्बापे को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था जिसमें बोला गया था कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट एम्बापे साइन कर ले तो एम्बापे को पीएसजी अगले समर में छोड़ देंगे विद अ सेल ऑन क्लॉज, लेकिन एम्बापे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया। तो एम्बापे का सिचुएशन अभी भी सेम है पीएसजी में। एम्बापे को लेके पीएसजी का भी जो थिंकिंग है वो भी अभी तक सेम है कि एम्बापे विल गो टू रियल मैड्रिड इन अ फ्री ट्रांसफर नेक्स्ट ईयर। और इसके बाद बात करेंगे बार्सिलोना को लेके, तो बार्सिलोना से अंसु फाटी को लेके वापस से बहुत सारे क्लब्स का लिंक आ रहा है कि बहुत सारे क्लब्स माइट इंटरेस्टेड इन अंसु फाटी, लेकिन अंसु फाटी वुड लव टू स्टे इन बार्सिलोना। तो देखते हैं अभी डेम्बेले को छोड़ने के बाद अंसु फाटी को भी बार्सिलोना छोड़ देते हैं कि नहीं, और अगर अंसु फाटी भी चला जाता है तो उन लोगों को एक जेन्युइन राइट विंगर खरीदना ही होगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। इसके बाद बात करेंगे सऊदी लीग को लेके, तो अल हिलाल इज ट्राइंग टू साइन जुआओ फेलिक्स फ्रॉम एथलेटिको मैड्रिड, क्योंकि एथलेटिको मैड्रिड के साथ जुआओ फेलिक्स का जो रिलेशन है वो अच्छा नहीं है, वो खराब हो चुका है। तो जुआओ फेलिक्स को किसी और क्लब में मूव करना ही है दिस समर, तो इसी चीज का फायदा उठाने के लिए अल हिलाल आ गया। लेकिन मेरे ख्याल से जुआओ फेलिक्स शायद यूरोप में ही कोई दूसरे क्लब में जाने के लिए ही अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। उसने तो साफ साफ बोला भी था कि ही वुड लव टू प्ले एट बार्सिलोना। तो अभी देखने वाली बात ये होगी कि बार्सिलोना भी लोन डील के लिए जाती है कि नहीं, या फिर कोई दूसरा क्लब अभी पिक्चर में आ जाता है इन फ्यूचर। उसके बाद जो दूसरा अपडेट है वो है आपका अल अली से, कि अल अली इज ट्राइंग टू साइन ज़ेलेंस्की फ्रॉम नापोली। पहले भी सऊदी लीग से अल हिलाल शायद ट्राई किया था नापोली से विक्टर ओसिमेन को साइन करने के लिए, लेकिन विक्टर ओसिमेन ने साफ साफ मना कर दिया। तो अभी सऊदी लीग से अल अली चाह रहा है ज़ेलेंस्की को साइन करने के लिए, और शायद ये डील हो भी जाए, कह नहीं सकते। फैब्रिजियो का जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक लग रहा है कि शायद ज़ेलेंस्की विल एंड अप इन सऊदी लीग। इसी के साथ ये वाले वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें जो लोग फुटबॉल पसंद करते हैं, फुटबॉल को लेके कल्चर करते हैं। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड वी स्टैंड।